तो आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट को। फर्स्ट में क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसको कैसे ज्ञात करेंगे जानते हैं। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न कर रहा है कि 140, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करना है, जैसे पहले 2 से डिवाइड कर लेना है। 2 से कब लगेगा, जब सम संख्या रहेगा तो 2 से लगा देंगे। नहीं, ये विभाजता का नियम आप जानते हैं तो आप अच्छी तरह से इसको समझ जाइएगा। तो आइए 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा कर देना, आधा कर दीजिए सीधा। 140 का आधा कितना होता है, 40 नहीं 70 नहीं। चलिए फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35, फिर कितना से लगेगा 5 से 5 से, तो 5 7 35। अब नहीं लगेगा, हो गया। इसका मतलब हुआ कि 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया बता दीजिए। तो आपका 2 और क्या, फिर 2, फिर क्या 5 और कितना 7। इसी को अगर आप घातांक के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे, पावर के रूप में लिखेंगे, तो देखिए 2 कितना बार आया है, 2 बार, 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। अच्छा उसके बाद देखिए 5 अकेले है, लिख दीजिए 5, 7 भी अकेले है, हो गया, हो गया, बन गया। क्या बन गया, 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो गया, बना लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। ये हो गया आपका फर्स्ट 2 नंबर। 2 नंबर 156। 156 कौन संख्या है, सम संख्या है। इकाई स्थान पर क्या है 6 है ना, तो सम संख्या हो गई। सम संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, लगा दीजिए। 2 से भाग लगाने का मतलब आधा करना। अब 156 का आधा कितना होगा, तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78। सही है, जांच लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर 2 से, फिर चूंकि सम संख्या है, फिर इसका आधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 39। फिर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो आप देखिए 3 से लगा दें। 3 से विभाजित होने का क्या नियम है, संख्याओं को जोड़िए और उसमें 3 से भाग दीजिए। अगर विभाजित हो गया तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 9 3 12, 12 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो कट जाता है ना, 3 चौके 12 हो जाता है। तो 13 या 39 हो जाएगा, 13 अभाज्य संख्या। अब खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 13। अब इसको अगर घात के रूप में लिखना चाहें कैसे लिखेंगे, 2 कितना बार है देखिए 2 बार, तो 2 पर पावर 2 लिख दीजिए। फिर 3 × 13, तो 156 का क्या हो गया, आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। 3 देखने के लिए इसको मिटा देते हैं। आप अगर लिखना चाहते हैं इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। इकाई स्थान पर क्या देख रहे हैं 5, तो 5 से विभाजित कर दीजिए। अगर इकाई स्थान पर 5 रहेगा, 0 रहेगा, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो 5 से विभाजित कर दिए। अब 5 को पढ़िए, 5 7 35, 5 7 35 कितना बच गया 3। 38 में 35 घट गया, 3 बचा, 3 पर 2 32, इसका मतलब 5 6 30, अब फिर 2 बच गया, बचे 25। आप भाग देकर अलग से देख सकते हैं, 3825 में 5 भाग दीजिए तो आपको 765 आएगा। फिर देखिए इकाई स्थान क्या है 5 है। फिर क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 इकाई 5, बच गया कितना 2, 26 बचे 25, 1 बच गया, 5 दिया 15, 153, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखिए पुनः 153 किससे डिवाइड होगा, तो देखिए पहले इकाई स्थान तो 5 है नहीं, तो 5 से डिवाइड होगा नहीं। 2 सम संख्या रहता तो 2 से होता है, तो 2 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 3 से एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो 3 से ट्राई करने कैसे ट्राई करेंगे, तो 3 और 5 8, 8 1 9, बोले थे ना संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। इसका मतलब 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से लगा दीजिए, 3 5 15, 3 इकाई 3। आप बोलिए 5 1 6, फिर 3 से लगेगा कितना बार में 17 या 51 हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि 3825 3825 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया बता दीजिए
कितना आया, तो 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17, इसी सबको लिख लीजिए, 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। जब इसी को हम घात के रूप में लिखना चाहेंगे, घात का मतलब पावर, पावर का मतलब हुआ कि 5 आपको कितनी बार आया है, तो 5 आया है 2 बार, तो 5 के स्क्वायर कर लेंगे। देखिए 3 कितना बार आया है, 2 बार, तो फिर 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 17 एक ही बार है तो 17 हो गया। इस तरह से आपका 3825 का भी अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 में कितना है, 5005, 5005 का क्या करना है, पुनः अभाज्य गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इकाई स्थान पर 5 है, तो 5 इकाई स्थान पर 5 रहे या 0 रहे तो 5 से विभाजित हो जाती है, 5 से लगा दीजिए, 5 इकाई 5, 0 0 1 होगा। चलिए अब इसके आगे देखना है, चूंकि इकाई स्थान पर 1 है तो 2 से विभाजित होगा नहीं। 3 से नियम कहता है कि सभी संख्याओं के अंकों को जोड़िए। ये जो संख्या दिया हुआ है 1 0 1 0 जो भी है, इसके अंकों को जोड़ेंगे, 3 से विभाजित होगा तब ये पूरा 3 से विभाजित होगा, तो 3 से विभाजित नहीं होगा, ये 4 अभाज्य संख्या है ही नहीं, 5 का नियम लगेगा नहीं। तो आप 7 से देखते हैं, देखिए 7 से देखते हैं, भाग देखिए 7 से लगता है कि नहीं, ट्राई कर लेते हैं। तो 7 इकाई 7 और 7 इकाई 7 हो गया, 10 में से 7 हटा दिए तो 3 बच गया, 3 पर 0 30, तो 30 हो गया, तो 7 चौका 28, 2 बच गया 21, 7 दिया 21, हाँ लग गया। यानी 1001 में अगर आप 7 से भाग दीजिएगा तो 143 आएगा। आप पुनः देखेंगे 143 का गुणनखंड होता है कि नहीं, कितना से होगा, 11 से होगा। 11 की विभाज्यता के नियम आप लोग जानते हैं, क्या कहता है, 1 4 3 है, सम स्थान विषम स्थान को जोड़िए, घटा दीजिए, जैसे 3 और 4 जोड़ेंगे, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, और जो शेष बचा हुआ है उसको भी जो, वो तो अकेले है और रहता तब जोड़ते, अकेले है तो कोई बात ही नहीं। 4 में से 4 घटेगा 0, 0 या 11 के गुणनफल के रूप में आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर 11 से विभाजित होगा, 11 का 11, 11 तिया 33। अब भाग देख लीजिए, 143 में हम कितना से भाग देंगे, 11 से, तो 13 आएगा। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर अब चूंकि 13 अभाज्य संख्या है तो लिखेंगे 5005 का कौन गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया आपका, तो देखिए क्या क्या है, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, लिख दीजिए 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हो गया। अब यहां पर घात के रूप में नहीं लिखेंगे, क्यों कि 5 भी अकेले बार एक ही बार आया है ना, 7 भी 11 भी 13 भी, इसलिए इसका घात के रूप में इसको नहीं लिखेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। आइए अब इस प्रश्न को आप उतारना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्न का, 5वां प्रश्न। चलिए इसको मिटा रहे हैं। 5वां प्रश्न कर रहा है, 5वां प्रश्न है 7429, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। लो अब यहां पर अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप क्या करेंगे, बस थोड़ा सा बड़ा संख्या है उसी तरह जांचेंगे कि किससे ये डिवाइड होगा नहीं होगा, जांच के बताइए। तो बताइए 7429 किस संख्या से लगेगा, तो सबसे पहले कितना से लगा दे, 11 से लगा देते, एक ही बार लगा दे, एक ही बार 17 से आप बना चुके हैं, तो चलिए 17 से लगा देते हैं, उससे छोटा से नहीं लगता है, चलिए 17 से लगा देते हैं। 17 अभाज्य संख्या है 17 से लगाने का मतलब इसमें 17 से भाग दीजिए। अब भाग देने का काम हम नहीं करते हैं, एक ही बार अंश लिख देते हैं 17 से। इसका मतलब हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं 437, 437। अब 437 को किससे डिवाइड करें, तो 19 से कर दें, 19 से कर दें, चलिए 19 से कर देते हैं। 19 से करेंगे तो फिर 19 से भाग देंगे, इसमें कितना आएगा भाग देने के बाद, आप भाग देख लीजिए 23 आता है। 437 में अगर हम 19 से भाग देंगे कितना आएगा, 23 अभाज्य संख्या हो गया। अतः 7429 का अभाज्य गुणनखंड, किसका, 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, बता दीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी बताइए। तो हो गया 7 × 19 × 23 हो गया। इस तरीके से आपका अभाज्य, अच्छा इस तरीके से कई भी प्रश्नों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
टू क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रश्नों को कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम जैसे प्रश्न है कि 26 और 91 का क्या करना है, एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम भी निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं ये तो आपको बता दिए हैं, सभी लोगों को बताया ना। चलिए तो सीखिए, देखिए कैसे बताएं। क्या करना है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन 26 का गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, किस संख्या से कटेगा बता दीजिए, 2 से। तो 2 और 13 हो जाएगा ना। अब यह 13 तो किसी संख्या में नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब पुनः क्या कीजिए, 91 का फैक्टराइज कर लीजिए। अब 91 बताइए कौन टेबल में आएगा, आज जो भी आना चाहिए किस में आएगा बोलिए, 7 में आएगा ना। यहाँ क्या करेंगे, 7 लिखेंगे। 7 कितना बार में, तो 13 बार में। अब आपको करना क्या है कि 26 को इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 2 गुना 13 लिख सकते हैं। फिर 91 को क्या करेंगे, 91 को 7 गुना 13 लिख देंगे। ठीक है, अब जब इस गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे तो अब देखिए एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है ये जानिए। गुणनखंड अगर निकल गया तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है कि आपको देखना है कि उस अभाज्य गुणनखंड में महत्तम घात कितना है। महत्तम घात जो होगा वो एलसीएम होता है और न्यूनतम घात जो होगा, जो अभिनिष्ट गुणनखंड होगा वो आपका एचसीएफ होता है। जैसे कहने का मतलब या सिंपल ऐसे समझिए कि अगर हमको 26 और किसका 91 का कहेगा एचसीएफ क्या होगा, क्या करना कुछ नहीं, देखिए बस देखिए ऊपर दोनों में कौन कॉमन मिल रहा है, तो 13 मिल रहा, तो हो गया 13 एचसीएफ हो गया सीधा। और भी संख्या कॉमन मिलता तो उसको भी गुना करके लिख लेते हैं, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 13 के अलावा और भी कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है, इसका एचसीएफ कितना हो गया आपका 13 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, वही काम करेंगे। सबसे पहले जो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला पहले उसको लिख लेंगे, तो 13 मिला। उसके बाद देखिए 7 और उसके बाद 2 सबको लिख लेंगे। या कहने का मतलब ये समझिए कि जैसे एलसीएम निकालना है कि जैसे कि 13, तो 13 का महत्तम घात कितना है, तो 13 का महत्तम घात मतलब यहाँ पर भी घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है, तो समान हो गया। तो महत्तम और न्यूनतम तो वही सेम हो जाएगा, तो 13 लिख लेंगे। फिर 2 का महत्तम घात कितना है, तो अकेले ही 2 है तो 2 लिख लिए। 7 का महत्तम घात कितना है, तो 7 ही है, अकेले ही है, इसको लिख लिए। इस प्रकार क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लिए। एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन न्यूनतम घात वाला जो मिला कॉमन उसको लिख लिए। इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया। लेकिन प्रश्न में क्या कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए। क्या जांच कीजिए, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, किसका गुणनफल, तो ये 26 और 91 का जो गुणनफल, गुणनफल मतलब दोनों को गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद कहा कि एचसीएफ जो निकाले हैं वो एचसीएफ कितना निकाले हैं, तो 13 गुने 7 गुने 2, इसको गुना पहले कर लीजिए, देखिए कितना आता है, 13 सते 91 और फिर 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 इकाई 2 और 9 दूनी 18, यानी 100 आपका 82 आ जाता है। ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। इसकी जांच करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसकी जांच करते थे, यहाँ लिखते हैं जांच। अब सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का या दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। पहले इसको निकाल लेते हैं। तो दो संख्या गुणनफल, संख्या कौन कौन है आपका, एक है 26 और एक संख्या क्या है 91। दोनों को गुना कर लें। चलिए गुना करने के बाद आप गुना करके देख लीजिए, 26 और 91 को गुना करेंगे तो 6 1 जा 6 नहीं हो जाएगा, और फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 2 ही हो जाएगा, और 9 को 54 हो जाता है, और फिर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 5 23 हो गया। तो 6 6 3 और 2, ठीक है गुना आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 2 3 6 6, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है कितना हो गया। ए बालक ध्यान दीजिए, इधर सीखना है ना एलसीएम एलसीएफ, तो ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, कि समझ में आ रहा है, तो आ रहा है इधर ध्यान दीजिए तो ना सीखिएगा। अब बात कीजिएगा तो सीख लीजिएगा, कैसे सीखिएगा। ध्यान दीजिए क्या सिखा रहे हैं, दो संख्या गुणनफल यानी कि दोनों को गुना कर दिए, कितना आया 2366।
अब कहा फिर क्या कि HCF और LCM का गुणनफल कर लीजिए। तो लिखते हैं HCF गुने LCM। HCF कितना निकाले थे बोलिए, देखिए HCF कितना निकाले थे, कहाँ है, तो 13 निकाले थे, 13 तो 13 गुने LCM कितना निकाले थे बताइए। LCM देखिए नहीं 13 गुना करके कितना निकला था 182, तो यहाँ लिखेंगे 182। अब इस दोनों को पुनः गुना करेंगे, आप गुना करके जांच लीजिए कितना आता है। तो शायद गुना करेंगे तो आपको 2366 आएगा। इतना आता है, इतना आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल जो आया वही HCF और LCM के गुणनफल के बराबर हुआ। इसकी मतलब जांच हो गई। क्या जांच हो गई, नीचे लिखे दिखा दे रही है ना, यहाँ नीचे नहीं लिखे, अच्छा ऊपर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, आप इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में, अगर लिखना चाहते हैं तो। हम इसको मिटा रहे हैं। अंत में क्या लिख देंगे यहाँ पर कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा किसके बराबर होगा, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। इसकी जांच हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमने पहले प्रश्न को हल कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए तीनों प्रश्न ऐसे ही बनेगा, बस प्रोसेस यही है, हम बना देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसको बनाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर पुनः 2 देखते हैं, 2 किस प्रकार बनेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 510 और 92 यानी कि 510 और 92 का क्या निकालना है आपका, LCM और HCF निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, हम 510 का गुणनखंड करेंगे। तो 510 का गुणनखंड कैसे करेंगे तो पता है, 2 से पहले डिवाइड करेंगे, चूंकि सम संख्या है तो सम संख्या है तो 2 से भाग लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, जानते हैं ना ये। तो कुछ कुछ बोलिए ना बीच में, जानते हैं तो खाली टुकुर टुकुर मुंह देखते रहते हैं। कितना होगा, 510 का आधा कर दीजिए, 205। अच्छा 205 होगा, 205 करेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो गया। अरे 205 को दुगुना करेंगे तो 410 से होता है, हमको 510 कितना होगा, 255 होगा। तो 205 बोलते हैं। क्लास 10 में चले गए हैं, आज छोटी छोटी गलती करते हैं तो कैसे हिसाब बनेगा, ध्यान देना होगा छोटी छोटी बातों पर। आइए अब क्या करना, पुनः अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। सम संख्या रहता तब 2 से डिवाइड होता। तो बताए कितना से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा ना। क्या करेंगे, उसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, 5 इकाई 5, 51 नंबर हो जाएगा। सही है ना ये। अब पुनः कहेंगे 51 किससे डिवाइड होगा बताइए, 51 कौन पहाड़ा से आएगा, तो देखिए 3 से आएगा। अच्छा 3 से ये भी कर सकता था, 5 5 10 2 12 संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो हो जाते। लेकिन चलिए 5 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, पहले 5 लगा दो या 3 से लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगा सकते हैं। यहाँ क्या करें, 3 से लगा लेते हैं। 3 से लगाएं कितना होगा, 17 हो जाएगा। अब 17 कौन संख्या बताइए, अभाज्य संख्या है। और जब अभाज्य संख्या हो गया तो इसके आगे अब कुछ नहीं करना, इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब यहाँ क्या करते हैं, लिख देते हैं 510 का जो अभाज्य गुणनखंड निकाले वो हमको क्या निकला, 5 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17। फिर क्या करेंगे उसी प्रकार 92 का फिर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अब सम संख्या है तो 2 से लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 92 का आधा करेंगे तो 46, चलिए 46 लेते, 46 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 23। ठीक है, अब 23 चूंकि अभाज्य संख्या है, अब ये किसी से विभाजित होगी नहीं, इसलिए इसको यहीं छोड़ दीजिए। फिर क्या कीजिए, यहाँ पर 92 इक्वल टू हम लिख देते 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमको 510 और किसका 92 का HCF पूछेगा। HCF क्या बताए थे, जो दोनों में कॉमन मिल रहा है या फिर जो न्यूनतम क्या है, घात जिसका मिल रहा है। जैसे कि 2, इसमें भी, इस गुणनखंड में भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, दोनों में न्यूनतम क्या है। या सीधा समझिए कि दोनों में जो मिला उसको लिखिए, लिख लिया। 5 देखिए यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, छोड़ दीजिए। 3, अच्छा इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब 3 को भी ले लेते हैं, तो गुना 3 क्या चीज, अच्छा वो गलती हो गई, ये 23, हाँ ये तुम्हारी मिस्टेक है ना, ये 23 है, 3 नहीं है, 23 है। तो इसका मतलब 3 है, यहाँ पर नहीं मिला, 17 नहीं मिला, इसका मतलब इसका HCF क्या हो गया आपका 6 हो गया। यहीं पर ये कंप्लीट। अब अगर हमको LCM निकालना है
तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही बात जो मिला, अच्छा गलती हो गया फिर, अच्छा 2 ही होगा ना, ओनली 2 होगा, 6 कैसे होगा, ओनली 2। अब एलसीएम निकालना है तो क्या होगा 2 × अब देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, तो 5 को भी लिख लेंगे चूंकि 5 का महत्तम घात यही हो जाएगा। फिर देखिए 3 को भी लिख लेंगे, 17 को भी लिख लेंगे, 2 को भी लिखेंगे, 23 को भी लिखेंगे, सबको लिख लेंगे क्योंकि उभयनिष्ठ कॉमन कुछ मिल ही नहीं रहा। अब ये सबको आप गुना थोड़ा सा करके हमको बता दीजिए, तो देखिए कितना गुना होता है, कर लिए कितना 23,460। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं 23,460। ये आपका क्या हो गया 23,460 जो हुआ आपका हो गया एलसीएम। एचसीएफ कितना हो गया, तो आपका हो गया 2, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ निकल गया। अब पुनः इसकी जांच करनी है, क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। तो जांच करने का तरीका आपको पता है, तो चलिए इसको लिखना चाहते हैं जल्दी लिख लीजिए, मिटाते हैं फिर इसकी जांच करेंगे। चलिए लिख लिए। आइए अब इसको जांच करते हैं। जांच में थोड़ा सा याद रखिएगा कि एलसीएम एचसीएफ कितना, उसको हम छोड़ देते हैं, यहां से लिखते हैं। इसकी जांच करनी है 2 नंबर का। जांच में क्या करना है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल लिखते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल कैसे निकालते हैं, तो दोनों गुना करेंगे। कौन सी संख्या है, 510 और 92, बताइए गुना करके कितना होता है, 46,920 होता है। चलिए 46,920 होता है, 46,920। आप मल्टीप्लाई करते रहिएगा, गुना करके और लिख दिया गया। अब पुनः क्या करेंगे, दूसरा बात क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकाल लेंगे। तो एचसीएफ कितना निकाले थे, यह 2 निकला था, 2 × फिर कितना हो जाएगा 23,460। आप गुना करके देखिए तो वो भी कितना आएगा, 46,920 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल निकला वह 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। इससे क्या होता है, इसकी भी जांच हो गई। अतः यहां लिखना चाहते हैं, लिख दीजिए, अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, एचसीएफ × एलसीएम, ठीक है। इस तरीके से आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया, बन गया। अब आइए तीसरा सवालों को देखते हैं। आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, उसके बाद हम मिटा देते हैं इसको। चलिए ठीक है, लिख लिए होंगे। आइए आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3rd। तीसरा नंबर क्या कहता है, आइए इसको देखते हैं। 3rd नंबर में है 336। 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है 336, इसका निकालना है सीएफ और एलसीएम। तो फिर वही बात करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड सम संख्या है तो 2 से डिवाइड कर दे, कितना हो जाएगा, तो 336 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाता है 168 होता है, ठीक है 168 होता है तो लिख दीजिए 168। फिर इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए 16 168 है, फिर इसको आधा करेंगे। आधा करने का मतलब 82, अच्छा 84 हो जाएगा, 84 होगा। फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 42 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइए 21, फिर 3 से बन जा 71 और 21। ये हो गया आपका 336 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 बार लिखेंगे, गुना 3 गुना 7। अच्छा इसको एक तरीका से और लिखा जा सकता है, घात के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए तो हम इसको ऐसे लिखें, जैसे 1 2 3 4 बार आया तो इसका मतलब 2 पर पावर 4, आप फिर लिख सकते हैं 3 गुना 7, ऐसा लिख सकते हैं घात के रूप में। अब पुनः क्या करेंगे, हम 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाइए तो 54 का आधा 27 ये हो जाएगा। फिर 30 लगाएंगे तो 3 9 जा, फिर 3 जा, हो गया। अब हम क्या करें, 54 का अभाज्य गुणनखंड किए, 2 × 3 × 3 × 3 बार आया। अब इसको घात के रूप में अगर लिखना चाहें तो 2 तो चूंकि अकेला है ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन 3 आपको 1 2 3 बार आया तो इस पर 3 पर पावर 3 लिख देंगे। चलिए घात के रूप में लिख लिए। अब हमको क्या कहता है निकालने की, एचसीएफ और एलसीएफ। तो क्या करेंगे, यानी से लिखे, दिखा दे रहा है ना, चलिए लिखते हैं यहाँ पर। अतः किसका एचसीएफ, तो 336 और किसका,
तो 54 का HCF, क्या बोले थे HCF में? न्यूनतम घात। कौन घात? न्यूनतम। न्यूनतम मतलब कम घात। कम घात किसका? जैसे इस टेबल में देखिए, हम इसको थोड़ा सा घेर देते हैं और यहाँ भी घेर, इस दोनों में देखिए, जैसे कि 2 पर पावर 4 है और 2 पर पावर 1 है, तो न्यूनतम घात कितना हुआ? 1 या 4? 1 हुआ ना, तो लिखेंगे 1 वाला लिखेंगे। चलिए 2 का काम खत्म। अब देखिए 3 वाला, देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। बोले थे न्यूनतम घात होना चाहिए, तो न्यूनतम घात कितना है? तो 3 नहीं ना, 1 है न्यूनतम घात, फिर 3 को लिख लेंगे। अच्छा देखिए 7 कॉमन मिल ही नहीं रहा है, इसको छोड़ देंगे, यानी कि जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा उसका न्यूनतम जो घात होगा उसको हम लिख लेंगे। तो इसका कुल मिला के कह सकते हैं कि HCF कितना आ गया? आपका 6 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? LCM निकालना है। LCM यही निकाल लेते हैं, LCM में क्या करना है? महत्तम घात। बस इतना ध्यान रखना, महत्तम घात मतलब जैसे कि 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 4 है, तो महत्तम मतलब अधिकतम। अधिकतम घात कितना हो गया? 4 हो गया ना, तो 2 पर पावर लिखेंगे 4 गुना। अब आइए 3 के बारे में देखते हैं। 3 पर पावर यहाँ पर ऊपर में देखिए 1 है और नीचे में क्या है? आपका 3 है, तो महत्तम घात कितना हो गया? 3, तो 2 पर पावर लिखेंगे 3, और उसके बाद जो बच गया है, बचा कौन? 7, उसको भी ले लेंगे। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कुछ छूट गया? 3 to the power 3। अच्छा यहाँ पर 3 to the power 3 होगा, ठीक है, यहाँ पर 3 पे पावर 3 हो जाएगा और इंटू 7 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब 2 को अगर 4 बार गुना करें, तो गुना करके देखिए कितना आता है। 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि एक बार यहाँ लिख दें 16 गुने 3 तिया 9 तिया 27 गुने 7। अच्छा यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है, हम ऊपर लिख रहे हैं। ऊपर इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर मिटा के हम नीचे लिख रहे हैं, नीचे नहीं ऊपर लिख रहे हैं। चलिए आइए, तो LCM कितना आया बता दीजिए। 2 का घात 4 है, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 हो गया, इसको लिख सकते हैं। 3 का घात 3 है, तो 3 तिया 9 तिया 27 होगा, तो इसको 27 लिख लीजिए और इंटू क्या लिखिए? 7। अब 16 को 27 से फिर 7 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होता है? 3024 होता है। चलिए 3024 आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 3000 कितना हो गया? 24। ये आपका क्या हो गया? LCM हो गया। HCF कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसकी क्या करना है? जांच करना है। जांच क्या? कि LCM जो होगा और HCF जो होगा उसका गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे? लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, या फिर इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ऐसा भी लिख सकते हैं 2 संख्या गुणनफल का मतलब। अब 2 संख्या कौन कौन है? तीसरा प्रश्न है जिसमें 3 3 6 इंटू 5 4 है। गुना करके देखिए कितना आता है? 18144। यहाँ लिख लीजिए 18144 को गुना कर लीजिएगा, 18144 आता है। अब क्या करेंगे? पुनः हम निकालेंगे क्या चीज? HCF और LCM का गुणनफल निकालेंगे। HCF कितना निकाले थे? देखिए यहाँ पर HCF निकाले थे कितना? 6 निकाले थे, लिखेंगे 6 इंटू, और LCM कितना निकाले थे? LCM देखिए यहाँ निकाले थे 3024। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा? वो 18144 आएगा। आप गुना करके देख लीजिए, 18144 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल हुआ वो HCF और LCM के बराबर होता है। इतना बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अतः अंत में लिख दीजिए अतः 2 संख्याओं का दो संख्याओं का क्या चीज? तो गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? HCF गुने LCM के बराबर होगा। इस बातों को आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो HCF और LCM के बराबर होगा। अब इसी से क्या देखिए, 1 2 और फॉर्मूला बनेगा, उसको जान लीजिए कैसे। तो 2 संख्या मतलब पहली संख्या, इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। हो गया। अब देखिए कुछ प्रश्न ऐसे आपके सामने आएंगे जहां पर क्या होगा कि पहली संख्या दे दिया, दूसरी संख्या नहीं दिया, LCM HCF दे दिया, तो दूसरी संख्या निकालना है। या फिर सीधा ऐसा समझिए 1 2 3 4, ये 4 मान है ना, 4 में कोई भी 3 मान दे दे तो चौथा के निकालने के लिए बस क्या करना क्या है?
इस समीकरण में पुट कर देना है और उससे क्या करना है, उसका आंसर निकाल लेना है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए पुनः हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आपका 12 है, 15 है और कितना है 21। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। किस विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कैसे बनाते हैं, चलिए आइए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, 12 का 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, हो गया। 15 का कर लीजिए, 3 से लगाएंगे 3 पचे 15, इसका भी हो गया। 21 का कर लीजिए, 3 सत्ते 21। अब क्या करना है, इसको इस प्रकार लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को कैसे लिखिए, 3 इंटू 5। 21 को कैसे लिखिए, 3 इंटू 7। अब हमको क्या करना, निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। होता है, ये तो आपको बता दिए थे। एचसीएफ क्या होगा कि जो तीनों में आप देखिए, वहां पर 2 संख्या था तो दोनों उभयनिष्ठ, यहाँ पर 3 है तो तीनों उभयनिष्ठ होना चाहिए। तीनों देखिए उभयनिष्ठ क्या होगा, तो 2 देखिए इसमें है, यहां पर नहीं है, 3 है, 3। इसका मतलब हुआ कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना हो गया, 3 के अलावा कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। जो तीनों में मिलता हो, तीनों में गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, ऐसा नहीं है, हो गया। अब अगर हमको एलसीएम निकालना है, क्या करेंगे, तो जो उभयनिष्ठ मिला वो तो लेंगे ही, प्लस में किसको लेंगे, जो नहीं मिला उसको भी ले लीजिए। या फिर याद रखिए कि महत्तम घात जो होता है वो ले लीजिए, कि जैसे मान लीजिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें है, 3 महत्तम घात क्या होगा, एक ही होगा, सबका घात एक ही है। अब 2 लेंगे तो 2 तो चूंकि 2 बार आया है तो 2 का महत्तम घात 2, यानी कि 2 को 2 बार लिख लेंगे। 5 एक ही बार आया है तो 5 लिख लेंगे। 7 एक ही बार आया है तो 7 एक ही बार लिख लेंगे। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 7, और 60 को फिर 7 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 7 6 42 होता है, 420, यानी 420 हो गया। क्या निकल गया, एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया, और एलसीएम कितना हो गया, 420। इस तरह से पहले प्रश्न हो गए हल। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। इसको लिखना चाहते हैं तो जल्दी लिख लीजिए, लिख लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में कि 17, 23 और किसका 29 का एचसीएफ निकालना है। फिर वही क्या करेंगे, 17 का अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेंगे। तो 17 को अभाज्य गुणनखंड होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अपने ये खुद ही अभाज्य संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा ही नहीं। लेकिन अगर लिखना चाहे तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 17 1। 23 कौन संख्या बताइए, ये भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। पुनः 29 भी कौन संख्या है, अभाज्य संख्या, तो इसका भी नहीं होगा, तो इसको भी रहने देते हैं। अब देखिए, अगर हम देखें 17 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको आप 1 गुना 17 के रूप में लिख सकते हैं। फिर अगर हम करेंगे 23 तो 23 को 1 गुना 23 के रूप में लिख सकते हैं। 29 में क्या करेंगे, 1 गुना 29 के रूप में लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 17, 23 और 29 का एचसीएफ कहेंगे, क्या होगा, जो तीनों में कॉमन मिला, तीनों कॉमन क्या मिला, 1 लिख लेंगे। एलसीएम क्या होगा, तो 1 गुना 17 लिख लेंगे, फिर 23 लिख लेंगे, फिर 19 लिख लेंगे। तीनों अलग अलग है। आप तीनों गुना कर लीजिए, जो आंसर आएगा देख लीजिए गुना करके, यानी कि 11,399। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न का आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 में देखते हैं क्या कह रहा है। आठ, 9 और कौन संख्या है, आपका 25 है। पहले 8 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 से लगाएंगे 4 होगा, 2 से लगाएंगे 2 होगा। इसका मतलब 8 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2,
फिर 9 का गुणनखंड कर लीजिए, 3 तिया 9, 9 का गुणनखंड हो गया 3 गुने 3, फिर किसका 25 का कर लीजिए तो 5 गुने 5, 25 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुने 5। अब हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है किसका, तो 8 9 और 25 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या बताए थे, जो उभयनिष्ठ संख्या मिलेगा, कॉमन जो मिलेगा उसका न्यूनतम घात। तो न्यूनतम घात मतलब देखेंगे 2 यहाँ है, किसी में नहीं है, छोड़ दीजिए। 3 इसमें है, किसी में नहीं है, छोड़ दीजिए। 5 इसमें है, किसी में नहीं है, छोड़ दीजिए। इसका मतलब जब कुछ नहीं मिले उस स्थिति में आप एक आंसर लिख दीजिए। आइए एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, महत्तम घात, 2 का महत्तम घात कितना है 3, इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 पर पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2। 3 का महत्तम घात 3 गुना 3, 5 का महत्तम घात 5 2 बार है, 5 गुने 5। अब ये सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 72 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना बच गया 1, 5 सत्ते 35, 1 36, 360 होगा। फिर 5 से करेंगे, फिर 5 गुना कर लीजिए, 0 हो जाएगा, 6 पंचे 30 के 0 माँ के 3, 5 15 3 18। आपका आंसर क्या हो गया 1800। इसका मतलब हो गया एचसीएफ 1 और एलसीएम कितना हो गया 1800। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 4 कैसे बनाएंगे, 4 में कहता है एचसीएफ 306 657 57, यानी कि 2 संख्या है, 2 संख्या एक है 306 और 657 है। ठीक है, इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 9 है, 9 दिया हुआ है। कहता कि फिर वही संख्या 306 और 657 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा। तो चलिए आइए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आपका हो गया पहली संख्या, कौन पहली संख्या कौन हो गया, तो 306, ये हो गया पहली संख्या। कहेंगे दूसरी संख्या क्या हो गई, तो दूसरी संख्या क्या कहिएगा 657। इसका एचसीएफ कितना दे दिया है, तो 9 दे दिया है। क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, इसी का एलसीएम पूछा है 306 और 657 का, यहाँ भी वही संख्या। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है ना। 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। बस यहां पर हम इसको मान यहां पर रखेंगे और आपका ये आंसर निकल के सामने आ जाएगा। पहली संख्या कितना हो गया 306, दूसरी संख्या क्या है 657। एलसीएम पता नहीं है, एलसीएम ऐसे पता है ना 9। एलसीएम निकालना क्या करेंगे, एलसीएम बराबर लिखेंगे, ये पार्ट को कहाँ कर देंगे, गुना में है तो भाग में आ जाएगा, इस संख्या के भाग में, यानी कि हम 306 इंटू 657 में 9 से डिवाइड कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा एलसीएम। चलिए काटते हैं, कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 इकाई 3 0, 3 दूनी 6 कट गया। फिर 3 से देखिए कटेगा, 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 चौक 12, यानी 34 गुना 657। अब 34 को 657 से गुना कर लीजिए, कितना आता है, तो चलिए गुना हम कर लेते हैं। 657 में 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 का 8 बाकी 2, फिर हो जाएगा 5 चौक 20 2 22 का 2 बाकी 2 बच गया, 6 चौक 24 2 26 होता है, फिर 7 21 का 1 बाकी 2, 5 15 2 17 हो गया, 6 18 18 1 19। ठीक है, गुना देख लीजिएगा, 3 6 7 6 बाकी 1 9 2 11 11 बाकी 2 बाकी 1 1 1 2, यानी गुना करने का आता है 2 2 3 3 8। एलसीएम कितना हो गया 22,338। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का हल निकल गया। अब आज की वीडियो में इतना ही, फिर शेष क्वेश्चन को अगले वीडियो में लेकर आपके सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।